हेलो प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोग हाई स्कूल के बोर्ड के पेपर बहुत ही नज़दीक आ गए हैं, बहुत ही कम समय बचा है और इसी समय को यूटिलाइज करने के लिए हम आपके सामने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं, जिनमें हम भौतिक विज्ञान के टॉपिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अच्छे अच्छे आंकिक प्रश्न हैं। अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। इससे पहले हमारी एक वीडियो आ चुकी है, 35 मिनट की वीडियो थी। 4 क्वेश्चन थे, जिनमें हमने आंकिक प्रश्नों के साथ साथ उनके थ्योरीज को भी अच्छे से देखा, एक एक बात का एनालिसिस किया है। और ये पार्ट राजीव प्रकाशन की बुक से है, जिसमें कक्षा 10 का है, अभ्यास 9। ये पाठ का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इस पे बेस हम लोग आंकिक प्रश्न कर रहे हैं। इनके कुछ आंकिक प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। हमें उम्मीद है आप इनको देखेंगे, लोगों तक शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम क्वेश्चन नंबर 4 तक पहली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे की ओर आते हैं और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जिसका पहला प्रश्न और सीरीज का 5वां प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न और सीरीज का 5वां प्रश्न ये है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? क्या यह वास्तविक होगा? अवतल दर्पण की बात आप जानते हो कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी गई है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी F इक्वल्स टू ये 5 सेंटीमीटर अवतल दर्पण है, तो इस वजह से ये माइनस हो जाता है। ठीक है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु की दूरी दी गई है, वस्तु की दूरी ये दी गई है U इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की में वस्तु की दूरी जो भी होंगी ये सभी क्या होती है? माइनस होती हैं। ठीक है, अब फिर इसके बाद में प्रतिबिंब की दूरी पूछी गई है। प्रतिबिंब की दूरी V इक्वल्स टू हमें बताना है। तो दर्पण के सूत्र से, अवतल दर्पण के सूत्र से, अवतल दर्पण के सूत्र से 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना है? 1/f दिया गया है माइनस का 5 सेंटीमीटर। 1/v हमें ज्ञात करना है। 1/u की वैल्यू कितनी है? माइनस का 10। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1/-5, ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और माइनस ट्रांसफर होकर कितना हो जाएगा? प्लस 1/, कितना हो जाएगा? 10 इक्वल टू 1/v। फिर यहाँ पे हर को बराबर करने के लिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 × 10 माइनस ऊपर चला गया, यानी माइनस का 2, यहाँ भी 10 हो गया और इसका भी हर कितना हो जाएगा? 10। दोनों का हर कितना हो जाएगा? माइनस, दोनों का हर 10 हुआ, ऊपर -2 आया और यहाँ पे +1, 2 × 2 5 × 10, यहाँ पे आ गया 1/v। तो माइनस का 1/10 यानी 1/v, यानी v की वैल्यू कितनी आ गई? -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। अर्थात अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण के बाईं ओर, माइनस चिन्ह का मतलब होता है बाईं ओर, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब। आगे पूछा है क्या यह वास्तविक होगा? हाँ, ये वास्तविक होगा।
प्रतिबिंब बनेगा यह प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद। हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो कह रहा है वायु अथवा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 3 × 10⁸ तथा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक का फार्मूला होता है n/c/v। अब हम उससे देखेंगे। तो वायु में प्रकाश की चाल की जो वैल्यू दे रखी है, प्रकाश की चाल c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये निर्वात अथवा वायु में वास्तव में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फिर कांच में दिया है, कांच में प्रकाश की चाल v = 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का फार्मूला होता है n/c/v। तो n बराबर c की वैल्यू है 3 × 10⁸ और इंटू 2 × 10⁸। ठीक है। इसको इससे क्या किया? डिवाइड किया। 10⁸ कैंसिल हो गया और यहाँ पे 3/2 यहाँ पे कटा तो 1/5 यहाँ पे कट कितना जाएगा? ये 1.5। ठीक है। ये 3/2 की वैल्यू कितनी होगी? 1.5 होगी। ठीक है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल के अनुपात को प्रदर्शित करती है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर जान लेते हैं जो अपवर्तनांक से संबंधित है। जैसे कि अगर n का मान अगर 1 से अधिक हो जाए, n का मान 1 से अधिक हो जाए तो प्रकाश की, तो यहाँ पे n का मान यहाँ पे 1 से अधिक होने पर तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उस माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल से कम हो जाएगी। अच्छा, n=1 है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक अगर क्या है? n=1 है, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल जो होगी वो निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होगी। उस माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल के बराबर होगी। ठीक है। ये यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट के रूप में अलग से आपको समझा दिया गया है। ये आपको याद रखना है और ये इसका फार्मूला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और c का प्रकाश की चाल ये 3 × 10⁸ होती है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न बन जाया करते हैं। यहाँ पे अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक हो जाता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम हो जाती है। ये टोटल इसका कंक्लूजन है। आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद। तो अगले प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं, जो कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। दिया है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r जो होती है वो -20 सेंटीमीटर दिया है। अवतल दर्पण
की वक्रता त्रिज्या r है, कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और जो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। फिर दिया क्या गया है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, वस्तु की दूरी दे रखी है, वस्तु की दूरी ये u बराबर -15 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी -15 सेंटीमीटर। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, प्रतिबिंब v, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करना है, v की स्थिति को ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले जो अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है, ये इसके बीच में और फोकस दूरी के बीच में एक संबंध होता है। जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हम फोकस दूरी का फार्मूला लगाएंगे पहले, फोकस दूरी F वक्रता त्रिज्या का आधा, वक्रता त्रिज्या का आधा। अब यहां से हम लोग फोकस दूरी हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो फोकस दूरी F यानी -20/2 कट के कितना आया 10, F की वैल्यू कितनी आ गई, फोकस दूरी हमें मिल गई 10 सेंटीमीटर। ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, फोकस दूरी। आपको समझ में यहाँ तक आया होगा कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो 20 का आधा 10 यानी 10 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में कुछ नहीं रह गया, अब क्या करना है, अवतल दर्पण के सूत्र से, अवतल दर्पण का सूत्र लगा देना है। अवतल दर्पण के सूत्र से वो कितना होता है, 1/f = 1/v + 1/u, 1/f = 1/v + 1/u। f की वैल्यू कितनी दे रखी है, -10 सेंटीमीटर, 1/-10, 1/v तो ज्ञात ही करना, v को ज्ञात करना है, और u की वैल्यू दे रखी है -15 प्लस माइनस का माइनस, प्लस माइनस का माइनस हो गया, और माइनस को ट्रांसफर किया तो कैसे हो गया, प्लस हो गया, 1/-10, और माइनस का चिन्ह जब पक्षांतर हुआ तो कैसा हो गया, प्लस का 1/15, और 15 और 10 का जो लासा आता है कितना हो जाता है, 30 आता है। तो यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे गुणा, यहाँ पे 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, हर को बराबर करने के लिए यहाँ पे आएगा v। फिर यहाँ पे -3 प्लस का 2/30 यानी कि 1/v। तो यहाँ पे 1 या फिर 1/v कितना हो जाएगा, -1/30, या फिर 20 कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। अर्थात अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बाईं ओर वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। बच्चों, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में पता किया था कि पूछ लिया था वास्तविक बनेगा कि उल्टा बनेगा, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि बाईं ओर है, और जब बाईं ओर है तो बाईं ओर कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, ये बात भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, आपको याद रखना है, तो एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में इसको गेन करिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 जो कह रहा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा, अब लेंस की बात आ गई। अभी तक हम लोगों ने केवल दर्पण के प्रश्न किए थे, अब हम लोग लेंस में प्रवेश कर गए हैं। तो लेंस है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो होता है किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, ऐसे लेंस को हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं।
उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो ये दी गई है 20 सेंटीमीटर दी गई है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी ये धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी f ये है 20 सेंटीमीटर। हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे जिनमें उत्तल लेंस की विभिन्न स्थितियों में 6 स्थितियों में इनके अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, जिनमें इनके वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब होते हैं, और एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें क्या होता है, ये आभासी प्रतिबिंब बनता है। इन 6 स्थितियों की एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, कहाँ पे फोकस दूरी धनात्मक होगी, कब यहाँ पे ये फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाती है, इनकी बात को हम करेंगे। तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं, इस वजह से हम लोग डायरेक्ट डाटा को यूज करते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से समझने के लिए शॉर्ट रिवीजन के रूप में हम उन स्थितियों की, उत्तल लेंस और अवतल लेंस की स्थितियों की एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी f 20 सेंटीमीटर। अच्छा, 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आवर्धन दिया गया बेटा, आवर्धन दिया गया है। आवर्धन m कितना हो गया, -2। जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो आवर्धन कैसा हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो 2 गुना प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा, यानी प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। तो आवर्धन बराबर होता है, लेंस के लिए जो आवर्धन होता है m ये हो जाता है v अपॉन u, जहाँ पे v जो है प्रतिबिंब दूरी है और u वस्तु दूरी है, और यही जो फार्मूला होता है दर्पण में यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है और लेंस में माइनस साइन नहीं होता है, ये बात ध्यान देने वाली है। ठीक है, तो m -2 और v अपॉन कितना हो जाएगा u। ठीक है, मल्टीप्लाई गया, ये कितना हो जाएगा -2, ये कितना हो जाएगा u, यानी प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी -2u। प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वो वस्तु के 2 गुना के बराबर होगी। प्रतिबिंब की दूरी, ये आ गई प्रतिबिंब की दूरी। अब हम लोग आते हैं लेंस के सूत्र, जैसे दर्पण के सवाल लगाया जाता है दर्पण के सूत्र से, वैसे लेंस के सूत्र से आप लेंस का सूत्र जानते हैं 1/f 1/v -1/u, 1/f 1/v -1/u, जहाँ पे f फोकस दूरी, v प्रतिबिंब दूरी और u वस्तु की दूरी है। आगे देखते हैं, अब सारे वैल्यूज को हम लोग पुट करते हैं, तो यहाँ पे 1/f कितना हो गया, ये हो जाएगा 20 = 1/v, v की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है, -2u निकाली है। अब -u, अब यहाँ पे हर बराबर नहीं है तो 2 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ा, हमें गुना करना पड़ा, तो 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/20, यहाँ पे 2u, यहाँ पे 2u, यहाँ पे, तो यहाँ पे -1 और -2 अपॉन कितना हो जाएगा 2u। ठीक है, यानी कि -3/2u 1/20, यहाँ पे 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 दहम 20, यहाँ पे नीचे नीचे कट जाता है, ऊपर ऊपर कट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे u या 1 से मल्टीप्लाई 1 और यहाँ पे -3 × 10 बराबर कितना हो जाएगा, u आ गया -30 सेंटीमीटर, अर्थात वस्तु में कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, वस्तु की ये कितना आ गया, ये आया, ये वस्तु की दूरी आ गई। वस्तु की दूरी कितनी हो गई है, वस्तु की दूरी हो गई है -30 सेंटीमीटर पर वस्तु की दूरी आ गई है। तो वस्तु हमें लेंस के सामने, लेंस के बाईं ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा। ठीक है, रखना होगा, जिससे हमें उस वस्तु का 2 गुना प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके उत्तर की जांच भी कर सकते हो आप, u का मान यहाँ पे रखोगे तो कितना हो जाएगा
60 हो जाएगा और 60 को इसमें रखोगे तो यहाँ पे ये -m की वैल्यू -2 आ जाएगी, जिससे हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। सही है और उत्तर की जांच हो जाएगी। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।